हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। आज जो है एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूं। इसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कवि के कवियों का नाम याद रखना, साथ ही साथ कविता का नाम याद रखना। चूँकि कोई भी परीक्षा हो, उसमें कवि से रिलेटेड प्रश्न और कविता से रिलेटेड प्रश्न, यानी कि किस कविता के कवि कौन है या किस गीत के शिष्ट गीत के कवि कौन है, इस तरह का प्रश्न अवश्य पूछा ही जाता है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए जो है एक ऐसा शानदार ट्रिक लेकर के आया हूँ जिसके माध्यम से आप इन सारे कवियों के नाम और कविताओं के नाम बहुत आसानी से ही याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। और आज से जो है नगर पालिका का एग्ज़ाम शुरू है, तो जो भी दोस्त एग्ज़ाम लिख रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आप अच्छा से एग्ज़ाम लिखिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। और आने वाले आगे एक जो एग्ज़ाम बच गया है सीजीएल के लिए, उसके लिए आप तैयारी में लगे रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है नागपुरी शिष्ट गीत एवं कविताओं के नाम एवं उनको याद करने का सबसे शानदार ट्रिक। तो हम आज के वीडियो में लेकर के आए हैं शिष्ट गीत। जितने भी शिष्ट गीत हैं नगर पालिका का या फिर जो आपका सीजीएल का है या ग्रेजुएशन लेवल के सभी एग्ज़ाम हैं नागपुरी भाषा पेपर 2 का, उसके लिए जो शिष्ट गीत है उनकी कविताओं को याद करेंगे कैसे। अच्छा, इसको याद करने के लिए हम आपको बता दें, जितना जैसे आप देखते होंगे, ये आपके लिए जो है हमने अब तैयार किया है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कहानी हैं जिसको हमें याद करना पड़ रहा है नागपुरी में। बहुत लंबी-लंबी कहानियाँ हैं। शिष्ट कथा जो है या लोक कथा बहुत लंबा-लंबा, कोई-कोई जो है 8-8 पेज, 10 पेज, 15 पेज का कहानी है। अगर आप उतना सारा याद कर सकते हैं तो मेरा आपसे अब रिक्वेस्ट है कि आप जो है, मैं एक छोटा-सा कहानी आपको बना कर के दे रहा हूँ आज, ठीक है? इस वीडियो में एक छोटा-सा कहानी है, मात्र जो है 8 से 10 लाइन का एक कहानी है। ये कहानी बस आपको थोड़ा-सा याद रखना है, 2 बार अगर आप रिपीट करेंगे, इसे मेरे साथ ही चलिए, आपको 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा ये कहानी। और ये कहानी आपका याद हो गया, इसका मतलब आप जो है बहुत ही आसानी से सारे कविता एवं कवियों के नाम याद कर पाएँगे। हम ऐसे आपको अरेंज करके दे रहे हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, कहानी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है डेट याद रखना। जैसे कभी आप इतिहास पढ़ते होंगे तो जो प्रमुख डेट होता है, उनका कब उनका मृत्यु हुआ, कब जन्म हुआ, कब कौन-सी घटना घटी, ये सब परेशानी होता है। बाकी के कहानी तो किसी को भी याद हो जाता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस कहानी थोड़ा-सा याद रखना है, ठीक है? इसलिए मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा कहानी बस आप धीरे से सुनिए और कहानी को एक बार समझ के याद कर लीजिए। ये कहानी यदि याद हो गया, तो आप समझ लीजिए आसानी से बिल्कुल एक भी प्रश्न कविता से हमको रिलेटेड प्रश्न छूटेगा नहीं। गीत से और शिष्ट गीत से रिलेटेड जो कवि और कविता से रिलेटेड प्रश्न है। तो चलिए बिना समय गँवाए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नीचे आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे आपको साइड में लेके रखे हैं। ये शिष्ट गीत जो है, उस शिष्ट गीत के कवियों के नाम, ठीक है? या गीतकार के नाम जो इस गीत को लिखे हैं। आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सब सभी को पता है कि पोड़िलो बरखा ऋतु जो शिष्ट गीत है, उनके लेखक हैं रघुनाथ निरिपति। सिमिलरली छोड़ू कपटी माया के कवि कौन है? बरजूराम। पापी प्राण छूटे नहीं झटके, इसके कवि कौन है? महंत घासी। आगे बढ़ो, डरू डरू दाता दिगंबर का घासीराम। उमड़ी गगन घन घमंड के कवि कंचन। और अर्जुन कहत बिचारी के जग निवास नारायण तिवारी। इसी तरह से और भी। तो इसको हम याद करें कैसे? क्योंकि ये याद करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, तो इसको कैसे याद करें कि हमेशा याद रहे? तो देखिए, उसके लिए मैंने आपको लिए ट्रिक लेकर आया है। अब जो हम कहानी बता रहे हैं, थोड़ा-सा बस ये कहानी को ध्यान से सुनिए और एक बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक आप कर पाइएगा। हम साथ ही साथ आपको बताते भी चलेंगे। तो देखिए, पहला क्या है? बरखा रानी पोड़ जाती। कहानी को सुनिए पहले, हम आपको समझा भी रहे हैं। बरखा रानी जो है, वो क्या कर जाती है? पोड़ जाती है। देखिए, नागपुरी में पोड़ना बोलते हैं जल जाना को। तो बरखा रानी पोड़ जाती है, यानी कि जल जाती है। अब ऐसे ही याद रखिएगा। और पोड़ने के बाद वो कहाँ चली जाती है? रघुनाथ के पास। रघुनाथ तो सभी जानते हैं, राम, है ना? रघुनाथ के पास जाती है, वैसे रघुनाथ हम लोग और राम जी को ही कहा जाता है। तो रघुनाथ के पास चली जाती है। कौन? बरखा रानी पोड़ने के बाद।
इसके बाद क्या होता है, उसने कहा, वह वहां जाती है और फिर जब रघुनाथ राम के पास जाती है तो राम जी ने कहा कि छोड़ो कपट माया। अच्छा एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि क्या हमने कहा था कि छोड़ो, सॉरी थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम गड़बड़ा रहे थे। बरखा रानी पहले तो वो पोड़ जाती है, पोड़ने के बाद जो है वो रघु के पास जाती है। देखिए रघु यहाँ पे हम किए हैं एक, रघु जो है राम के पहले एक पूर्वज थे, आपको पता होगा, अगर आप रामायण पढ़े होंगे तो पता होगा, रघु जो है उनके पूर्वज थे, समझ में आ गया। तो रघु के पास जाती है कौन, बरखा रानी पोड़ जाने के बाद। तो फिर रघु के पास जाती तो रघु क्या बोलते हैं, तुम क्या करो, छोड़ो कपट माया। बस इसको याद रखिए, यहाँ पे जो हम हाईलाइट किए हैं, कलर किए हैं, तो रघुनाथ क्या बोलते हैं कि तुम कपट माया छोड़ो और किसके पास चले जाओ, राम के पास चले जाओ, वो आपको ठीक कर देंगे। समझ में आ रहा है कहानी। उसके बाद जब राम के पास वो भेजते हैं तो वह क्या करते हैं, वह अपनी पापी प्राण को लेकर, पापी प्राण को लेकर क्यों, चूंकि वह अपने आप को पापी मान रही है, ठीक है, तो वह अपने पापी प्राण को लेकर के एक महंत, महंत समझ में आता है जो साधु महंत होते हैं, तो एक महंत के साथ जो है वहां पहुंचती है, कहाँ, राम के पास। ध्यान से समझिएगा, आपको मैंने कहा शुरू में धीरज धर के आप सुनिए, आपको सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाएगा इससे रिलेटेड। तो वह पापी प्राण को लेकर के किसके साथ, महंत के पास साथ जो है पहुंचती है राम के पास, और जाके क्या बोलती है, हे दाता दिगंबर श्री राम। क्या बोलती है, हे दाता दिगंबर श्री राम। अब यहाँ पे जो हम बता रहे हैं इससे कैसे आप आंसर प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ हम पहले बता लेते हैं इस कहानी का। पहला हम क्या बोलते हैं कि बरखा रानी पोड़ जाती है, और पोड़ने के बाद वो कहाँ जाती है, रघुनाथ के पास जाती है। इससे सीधे एक लाइन में ही हम रखें सबको, तो बरखा रानी पोड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है बरखा रानी पोड़ जाती है, इससे आपको क्या याद रखना है कि पोड़ीलो बरखा ऋतु, इतना तो याद हो ही जाएगा। बरखा रानी पोड़ जाती है किससे संबंधित है, पोड़ीलो बरखा ऋतु, जो शिष्ट गीत है, और इनके लेखक कौन है, रघुनाथ से हो जाएगा, रघुनाथ नृपति। देखो काफी इजी है, समझ में आया। बरखा रानी पोड़ जाती है, हम लोग क्या इसका मतलब समझेंगे, पोड़ीलो बरखा ऋतु, और वो किसके पास जाती है, रघुनाथ के पास जाती है, और रघुनाथ से क्या हो जाएगा, रघुनाथ नृपति, रघुनाथ के पास जाती है। फिर रघुनाथ क्या बोलते हैं कि छोड़ो कपट माया, तुम कपट माया करते हो इसीलिए तुम पोड़ गई है, ऐसे बोलते हैं, और बोलते हैं कि तुम राम के पास चले जाओ। तो यहाँ सेकंड लाइन में क्या आंसर होगा हमारा, छोड़ो कपट माया। रघुनाथ बोलते हैं कपट माया छोड़ने के लिए, तो इससे जो कविता है उस कविता शिष्ट गीत का क्या नाम है, छोड़ो कपट माया, हमारा गीत का ही नाम है शिष्ट गीत का। और उसके लेखक सॉरी कवि कौन है, बरजू राम। तो राम से हो जाएगा बरजू राम, शुरू वाले में आपको बरजू राम याद रखना है। देखिए याद हो गया, तो छोड़ो कपट माया का कवि कौन है, बरजू राम, याद हो जाएगा। आगे है कि जब राम के पास जाती है तो जाने से पहले क्या है, वह अपने पापी प्राण को लेकर के, जब वो ऐसा बोलते हैं कि पास राम के पास जाओ, तो वह क्या करती है, अभी पापी प्राण को लेके जाती है, किसके साथ पहुंचती है, महंत के साथ जो है वह पहुंचती है, एक महंत को लेकर के वो अपने पापी प्राण को लेकर के पहुंचती है राम के पास। तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके, पापी प्राण जो है इससे हम लोग क्या समझेंगे, हमारा गीत का नाम क्या है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, ये गीत का नाम है। तो पापी प्राण से हो गया पापी प्राण छूटे नहीं झटके, और वह पापी प्राण को लेकर किसके साथ पहुंचती है, महंत के पास, तो यहाँ हो जाएगा महंत घासी। आपको समझ में आया होगा, चलिए बढ़ते हैं। और जब वह राम जी के पास पहुंचती है तो बरखा क्या बोलती है, हे दाता दिगंबर। क्या बोलती है, हे दाता दिगंबर। तो हे दाता दिगंबर, तो हम लोग यहाँ से क्या समझेंगे, ढारू दाता दिगंबर, हमारा शिष्ट गीत का नाम है ढारू दाता दिगंबर, यहाँ से ये समझ आएंगे। और उसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे श्री राम है, तो यहाँ पे श्री राम से क्या हो जाएगा, श्री राम से यहाँ पे हम लोग हो जाएगा घासी राम, हम लोग श्री राम से यहाँ क्या हो जाएगा, घासी राम। समझ में, ऊपर वाला में क्या था, बरजू राम, और नीचे वाला में क्या है, घासी राम। थोड़ा सा याद रखिएगा, ढारू दाता दिगंबर में घासी राम है, और छोड़ो कपटू माया में बरजू राम है। यहाँ तक तो आपको याद हो ही गया होगा। मैंने कहा ध्यान से 1 से 2 बार देखिएगा, बस कहानी आपको याद होना चाहिए। और एक बार हम फिर से हम ये प्रश्न, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बस ध्यान से एक बार देखिए अच्छा से। आगे है, जब वह राम के पास पहुंचती है वर्षा, और क्या बोलती है कि हे दाता दिगंबर श्री राम, वो तो पहले प्रणाम करती है और बोलती है, उसके बाद बताती है कि गगन को घमंड हो गया है, गगन को यानी आसमान को घमंड हो गया है। क्यों घमंड हो गया है, कि वह जो है वर्षा नहीं कर रही है, और वर्षा नहीं कर रही तो उससे क्या हो रहा है, धूप इतना ज्यादा है कि कंचन का फूल भी मुरझा गई है। ध्यान से, वो क्या बोल रही है कि हे दाता दिगंबर श्री राम,
गगन को घमंड हो गया है। और देखिए ना, वर्षा नहीं होने से क्या हो रहा है, कंचन भी मुरझा गई है, यानी कंचन एक फूल होता है, तो कंचन का फूल भी मुरझा गई है। तो आपको याद हो गया, कंचन गगन को घमंड हो गया। यहाँ पे गगन घन घमंड जो हमारा शिष्ट गीत है, तो हो जाएगा यहाँ पे गगन को घमंड, यानी कि गगन घन घमंड। और उसके कवि कौन है, कवि कंचन, ये कवि हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ये बात सुन के जो है अर्जुन तुरंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये बात सुन के अर्जुन वहां पे थे और तुरंत बोलते हैं कि तभी अर्जुन कहते हैं कि हाँ जग नारायण, यह सही है। और अर्जुन तुरंत ये सुन के क्या बोलते हैं श्री राम को, कि अर्जुन बोलते हैं हाँ जगनारायण यह सही है, यानी कि जगनारायण राम जी को कहा गया है। तो अर्जुन कहते हैं कि हाँ जगनारायण यह सही है। तो इससे इससे क्या आंसर मिलेगा हमको, कि इससे हो जाएगा कि अर्जुन कहत विचारी, अर्जुन कहते हैं, इससे कौन सा गीत आ जाएगा, अर्जुन कहत विचारी। और उसके लेखक कौन है, उसके लेखक है जगनिवास जगनिवास नारायण। तो जगनारायण से हो जाएगा जगनिवास नारायण। तो देखिए आपका ट्रिक पूरा सेट कर रहा है। अर्जुन कहते हैं से अर्जुन कहते विचारी, और जग नारायण से जगनिवास नारायण। बढ़ते हैं आगे। फिर वो बताते हैं कि इस संवंत, ध्यान से देखिए अर्जुन क्या बोलते हैं कि इस संवंत 65 में, यानी कि ये 65 संवंत चल रहा है, इस 65 संवंत में देवघर जाके पूजा करने से सब ठीक हो जाएगा। यानी अर्जुन कहते हैं कि अगर इस संवंत 65 जो चल रहा है, इसमें देवघर जाके पूजा करेंगे तो बरसात होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या याद रखना है कि कब कैसे ठीक होगा, इस संवंत 65 में देवघर जाके पूजा करने से सब ठीक होगा। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, संवंत 65 साल हमारा शिष्ट गीत है, और उसके कवि कौन है, दिलीपपाल राम देवघरिया। तो देवघर से हो जाएगा दिलीपपाल राम देवघरिया। आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे वो लोग पूजा करने जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, देखिए पूजा होता है, पहले बिल्कुल सेट किया हुआ है, देखिए पूरा आपको समझ में भी आएगा। जैसे ही पूजा होता है, देवघर जाके पूजा करते हैं, तो जैसे ही पूजा होता है और बादल कड़कने लगता है, यानी कि पूजा जैसे ही हुआ और बादल कड़क उठा, और बादल कड़कने से सभी लोग प्रफुल्लित हो गए। प्रफुल्लित मतलब बहुत खुश हो गए, क्यों, क्योंकि बादल कड़क उठा और प्रसाद होने लगी। समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए, इसमें प्रत्येक लाइन से आपको आंसर मिल रहा है। तो पूजा होते ही बादल कड़क उठा, तो कड़क उठा, यहाँ बादल से छोड़िए, यहाँ पे कड़क उठा, कड़क उठा से कड़क उठलाएं तलवारी। शिष्ट गीत का नाम क्या है, कड़की उठलाएं तलवारी। और बादल कड़क उठने से क्या हुए, सभी लोग प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए। तो इसके कवि का नाम कौन होगा, प्रफुल्ल कुमार राय। देखिए समझ में आ गया आपको, आनंद आ रहा होगा आपको, जरूर आपको अच्छा लग रहा होगा। एक बार कविता को अच्छा से आप देखिए और एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। हम रिपीट भी करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। वीडियो को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि ये तो हमने ये लाइन कंप्लीट हो गया, पूजा करते ही सभी लोग प्रफुल्लित हो गए। अब प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए सभी लोग। और उसके बाद क्या हुआ, सावन घटा छा गया, पूरा बादल कड़क उठा और फिर सावन घटा छा गया, चारों ओर जो है सावन का घटा छा गया, काला दिखाई देने लगा। और आपको पता ही है, ये तो सभी को पता है, जब सावन का घटा छा जाता है, चारों ओर काला हो जाता है, तो मोर काफी खुश होकर जो है और नाचने लगती है, गाने लगती है। तो बिल्कुल देखिए, सावन घटा छा गया, मोर मानो दोहा गाने लगा। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, जब सावन घटा छा गया, जब सावन छा गया तो क्या हुआ, मोर खुश होके और दोहा गाने लगा, यानी गीत जो है वह गाने लगा, दोहा गाने लगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, सावन घटा एक हमारा शिष्ट गीत का ही नाम है, सावन घटा। तो सावन घटा जो गीत है शिष्ट गीत, उसके लेखक कौन है, यहाँ देखिए, सॉरी कवि कौन है, तो मोर मानो दोहा गाने लगा। तो यहाँ से मोर और दोहा पकड़िए दो शब्दों को, और इससे आपका उत्तर मिल जाएगा। मोर दोहा से हो जाएगा मीर दोहा, मीर दाहा। ध्यान समझिएगा, मोर दोहा गाने लगा, तो मोर और दोहा से क्या बन जाएगा, मीर दाहा। अब समझ में आ गया। तो सावन घटा जो शिष्ट गीत है उसके कवि कौन है, मीरदाहा, मोर दोहा से मीरदाहा। आगे देखिए, और कैसे गाने लगा, यानी कि मोर जो है बुरा आनंद से झूमने लगा, गाने लगा, क्यों, जैसे आजादी के खातिर रण विजय मिल गई। जैसे मानो कि जब किसी को आजादी मिल जाता है, यानी कि आजादी के खातिर रण विजय, देखिए रण विजय का मतलब होता है युद्ध में विजय। जब आदमी आजाद होने के लिए, जब हमारा भारत जैसे मान लिया आजाद नहीं हुआ, और जब हमारा भारत आजाद हुआ होगा, जब आजादी गुलामी से आजाद हुआ होगा, तो लोग कितने खुश होंगे जब युद्ध में विजय मिल गया, है ना। तो यही बता रहा है कि आजादी खातिर रण विजय मिल गई।
तो जब आज़ादी के खातिर लोगों को युद्ध में विजय मिल जाता है तो लोगों में जितना उल्लास और खुशी होता है और लोग झूमने लगते हैं, उसी प्रकार मोर भी क्या कर रहा है, दोहा गा रहा है, झूम रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या होता है, आज़ादी के खातिर जो है क्या होता है, यहाँ पे आज़ादी के खातिर लोग खुशी मनाने लगते हैं, झूमने लगते हैं। कब? जब रण में विजय मिलती है, यानी कि युद्ध में विजय मिलती है, तब लोग झूमने लगते हैं। तो आज़ादी के खातिर जब युद्ध में विजय मिलती है तो लोग क्या करने लगते हैं, झूमने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही मोर क्या कर रही है, झूम रही है। तो यहाँ लास्ट से क्या आंसर आएगा, आज़ादी खातिर भी हमारा एक कविता का शिष्ट गीत का ही नाम है। और इस शिष्ट गीत के कवि कौन है, रण विजय नाथ सहदेव। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, आपको मजा आया होगा, ठीक है। ये देखिए इसके नीचे हमने जो है आपको सारा का सारा गीत जो है शिष्ट गीत और उनके कवि भी आपके सामने रख दिया है हमने। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सेट हमने किया है और आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो एक बार शॉर्ट में हम एक बार फिर से आपको पुनः इसको रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको एक बार समझ में पुनः आ जाए। कैसे आप याद कीजिएगा, शिष्ट गीत को याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले बरखा रानी पोड़ जाती है यानी जल जाती है, तो आपको पोड़ जाती ही याद रखना है। बरखा रानी पोड़ जाती है यानी कि पोड़ीलो बरखा ऋतु। फिर वो पोड़ के कहाँ जाती है, तो रघुनाथ के पास जाती है। रघुनाथ क्या बोलते हैं कि तुम कपट माया छोड़ो और कहाँ जाओ, राम के पास। तो छोड़ो छोड़ो कपटी माया, और उसके लेखक कौन है, बरजू। फिर वह राम के पास जब भेजते हैं तो वह अपना पापी प्राण को लेके महंत के साथ, किसके साथ जाती है, अकेले नहीं जाती है, महंत के साथ जाती है और वह राम के पास पहुंचती है। तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके के लेखक कवि महंत घासी। अब आगे है, जैसे वहाँ वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वह क्या बोलती है, हे दाता दिगंबर श्री राम। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, धरु दाता दिगंबर। और उसके कवि कौन है, यहाँ पे घासी राम। समझ में आ गया? आगे है फिर वह क्या बोलती है कि गगन को घमंड हो गया है प्रभु, ठीक है। वो बोलती है कि गगन को क्या हो गया है, घमंड हो गया है। देखिए ना, धूप से कंचन भी मुरझा गई है। तो वह क्या बता रहे हैं राम जी को कि गगन को घमंड हो गया है, ऐसा वह बता रही है। और उससे क्या हुआ, धूप इतना ज्यादा है कि कंचन भी मुरझा गई है। तो इससे हम लोग को क्या करना है, गगन को घमंड हो गया है, यानी कि गन घन घमंड, ये कविता का नाम है, सॉरी शिष्ट गीत का नाम है। बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, शिष्ट गीत ही बोलिएगा, हम देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है बोलने में। और इसके कवि कौन है, कवि कंचन। आगे है, ये बताती है, और ये बात को सुनते तुरंत अर्जुन क्या बोलते हैं, कौन सुनते हैं, अर्जुन सुनते हैं तुरंत, वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्जुन, अर्जुन कहते हैं हाँ जगनारायण यह सही बोल रही है। तो फिर अर्जुन कहते हैं से अर्जुन कहत बिचारी, और उसके कवि कौन है, जग निवास नारायण। देखिए यहाँ से जग नारायण से आगे फिर अर्जुन ही बताते हैं, श्री राम बताते हैं कि इस संवत 65 साल में, या श्री राम क्या बताते हैं कि इस संवत 65 यानी 65 संवत 65 जो चल रहा है, इस संवत अभी तो चल नहीं रहा है, उस समय का बात बता रहे हैं जब वो बता रहे होंगे। तो संवत 65 में बताते हैं कि देवघर जाके पूजा कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वर्षा होने लगेगी। तो संवत 65 साल जो शिष्ट गीत है उसके लेखक सॉरी कवि कौन है, देवघर राम, सॉरी दृक्पाल राम देवघरिया, देवघर से देवघरिया। क्लियर हो गया ना? अब आगे ही जैसे वो लोग जाते हैं, अब देवघर में पूजा करते हैं तो बादल कड़कने लगता है और वर्षा होने लगती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे कड़क उठा से क्या हो जाएगा बताइए, कड़क उठले तलवारी, और उसके कवि कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय। बिल्कुल ईजी है। इसके बाद आगे क्या है, सावन घटा, और जब सभी लोग खुश हो जाते हैं, बादल छा जाता है, पानी आने लगता है, तो और चारों ओर सावन भी घटा छा जाता है। ऑब्वियसली सावन पानी आएगा चारों ओर, उससे पहले सावन का घटा आएगा ही, तो सावन चारों ओर घटा छा जाता है, और सावन घटा छा जाता है तो ऑब्वियसली मोर क्या करेगा, खुशी से झूमने लगेगा, नाचने लगेगा और दोहा गाने लगेगा। तो सावन घटा हमारा कविशिष्ट गीत है, और उसके कवि कौन है, मोर दोहा से क्या हो जाएगा, मीर दाहा। तो कवि कौन है, मीर दाहा। आगे है, और जब कवि सॉरी मोर जो है वह गीत गाने लगा, झूमने लगा। कैसे झूमने लगा, मानो आज़ादी से रण विजय जब मिल जाता है लोगों को, आज़ादी के खातिर लोगों को युद्ध में विजय मिलता है, तो जो लोग झूमते हैं वैसे वो भी झूमने लगा। तो आज़ादी के खातिर से क्या हो जाएगा, आज़ादी खातिर हमारा शिष्ट गीत ही है, और उसके लेखक कौन है,
रणविजय नाथ सहदेव। तो दोस्तों इतना ही तो आपका शिष्ट गीत है देखिए, और शिष्ट गीत के सारे कवियों के नाम हमने आपको डिटेल में भी बता दिया, और उसके नीचे देखिए हम एक एक करके आपको सारे कविता को हमने यहाँ पे लिया है, सॉरी शिष्ट गीत को, कविता नहीं शिष्ट गीत को, और उसके कवि हमने इधर लिए हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको बताइए, अगर अच्छा लगा तो आप बिल्कुल कमेंट करें और बताइए आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर हम जो है आगे के जो लोकगीत बोलते हैं, शिष्ट गीत है, ये तो हमने दे ही दिया है। शिष्ट कविता के लिए भी हम लेकर के आएंगे, साथ ही साथ जो शिष्ट कथा है, और लोक कथा के तो खैर होते नहीं है, तो शिष्ट कथा के लिए जितने भी कवि हैं, सॉरी कवि बोलते हैं हम, जो लेखक हैं, उनके भी हम आपको जो है ट्रिक बना करके हम लाएंगे। साथ ही साथ जो बच गए हैं, आप लोग बोल रहे थे, काफ़ी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि जो कवि परिचय है उनको पूरा करा दीजिए, तो अवश्य हम कोशिश करेंगे पूरा कराने का। एक्चुअली इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है कि समय नहीं मिल पाता, और इसकी वजह से हमने अभी तक बीच में जो है स्टॉप कर दिया था। तो कोशिश करेंगे हम बाकी का बहुत जल्द ही आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय झारखंड।